जहां एक तरफ FBI ने अब चीन के गुप्त स्टेशनों पर छापा मारना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना का 6000 से ऊपर टन वाला जहाज डूब गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार झुका ही दिया है गूगल को। जानेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ है कि भारत की बात मानने को मजबूर हो गया। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हाल के दिनों में रिपोर्ट आया था और इस रिपोर्ट में ये पता चला कि चाइना ने बड़े अच्छे तरीके से तैयारी की थी दुनिया में कब्जा करने का। चाइना का इरादा सिर्फ आसपास के देशों पे ही कब्जा करने का नहीं था। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे चाइना पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। अब जरा सोचिए, चाइना ने दुनिया भर के देशों में, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके नाम निकल कर आए हैं, चाइना के पुलिस स्टेशन थे गुप्त पुलिस स्टेशन। यानी चाइना को अपने लोगों को पकड़वाना है या कोई जानकारी हासिल करनी है, कुछ करना है, तो ये अपने गुप्त पुलिस स्टेशन का इस्तेमाल करते थे। और मजे की बात ये है कि चाइना ने अमेरिका तक को नहीं छोड़ा था। अमेरिका के अंदर भी इस तरीके के गुप्त चीनी स्टेशन बना रखे थे। जिस अमेरिका को ये माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह है, वहाँ ऐसी स्थिति थी। इनकी सिक्योरिटी को लेकर तो ये कहा जाता था कि जिस तरीके की सिक्योरिटी FBI की है वैसा किसी का नहीं है। पर इन सबको धत्ता बताते हुए अमेरिका के अंदर भी चलते थे चीन के पुलिस स्टेशन। वैसे आपको बता दें, चीन एक अभियान पर भी काम करता था। ये भी आरोप लगा था चीन पर। इस अभियान में क्या होता था, जहां चाइना से कोई लोग भागकर इन देशों में छिपते थे ना, और इन्हें उन लोगों को वापस लाना होता था या फिर उन्हें दुनिया से ही ऊपर भेज देना होता था, तो कहा जाता है कि चाइना अपने इस गुप्त पुलिस का इस्तेमाल करती थी। इस गुप्त पुलिस के जरिए ही पहुंचती थी अपने उस भगोड़े आदमी के घर में और किसी भी तरह का कार्रवाई अंजाम देती थी। इसी चीज के लिए चाइना ने दुनिया भर में, कहा जाता है कि इस तरीके के पुलिस स्टेशन बनाए थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब दोबारा सत्ता में आए ना, तो उन्हें ऐसा ही लगा कि अब दुनिया भर में वो अपना प्रभाव बढ़ा देंगे और दुनिया में कब्जा कर लेंगे। लेकिन उनकी ये योजना गिरती हुई दिख रही है, क्योंकि अब देशों को जैसे ही पता चला है, देश एक्शन में आ गए हैं। अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने अब चीनी सरकार द्वारा जो ये अवैध तरीके से पुलिस स्टेशन बनाए गए थे, इन पर छापा मारना शुरू कर दिया है और छापा मारकर जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है कि आखिर ये चीनी पुलिस स्टेशन करते क्या हैं। FBI ने अमेरिका में जिस भवन पर ये कार्रवाई की है उसे कहा जाता है चंगल एसोसिएशन का मुख्यालय। वैसे तो ये एक NGO है। इस NGO में चीनी नागरिकों को मदद करने की बात कही गई है कि ये NGO इसलिए स्थापित किया गया है ताकि हम लोगों की मदद कर सके, जो चाइना के लोग हैं उसकी मदद कर सके। और ऐसे हालात हैं कि इस गैर लाभकारी संगठन यानी NGO को 2021 में एरिक एडम्स के चेयरमैन ने $4000 दान में भी दिया था। इसी के आड़ में चीन अपने गुप्त पुलिस का स्टेशन भी बना रखा था, ये कहा जा रहा है। इस बिल्डिंग में जो तीसरा माला था, उस तीसरे माले में चीन की गुप्त पुलिस का संगठन था, उसकी यूनिट थी। ये वाले यूनिट रिपोर्टिंग करते थे चीन के प्रांत फुजियान में। अब ये छापा पड़ना शुरू हो चुका है। छापा पड़ने के बाद जहां चीन के करतूत निकल कर सामने आ रहे हैं, तो वहीं प्रकृति भी लगता है जैसे चाइना के साथ खड़ी नहीं है, या फिर क्या समंदर में कुछ लफड़ा हुआ है। चाइना की एक जहाज जो 6551 टन की वजनी थी, जिसका नाम था जिनतियान, ये डूब जाता है और इसमें 6 चीनी नागरिकों की मौत हो जाती है। दक्षिण कोरिया और जापान के बीच ये हादसा होता है। दरअसल ये जो जहाज था, ये जहाज एक मालवाहक जहाज था। इस मालवाहक जहाज में 22 लोग सवार थे। 22 लोगों में से 14 लोगों को बाहर निकाला गया है और जिन्हें बाहर निकाला गया उनमें से 2 की मौत हो चुकी है। बाकी लोग कहीं मिल नहीं रहे हैं।
दरअसल कहा यह जा रहा है कि ये जहाज मलेशिया से दक्षिण कोरिया के इचियोन जा रहा था। अब इसमें 22 लोग सवार थे। अचानक से ये डूब जाता है दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में। हालांकि किसी को भी अस्पताल नहीं भेजा गया है, लेकिन जहां जहां के नागरिकों को बचाया गया है वहां के देश को सूचित कर दिया गया है। वैसे आपको बता दें, जब ये जहाज डूबने लगा तब ये जापान के दांजो द्वीप से 110 किलोमीटर दूर था। रात के करीब 11:15 पर यह घटना हुई, जब जहाज के कैप्टन ने मदद की पुकार लगानी शुरू की। दक्षिण कोरिया और जापान के रक्षक दौड़े, जिसमें दक्षिण कोरिया का तटरक्षक था और जापान के 2 फाइटर जेट थे। इन दोनों द्वारा किसी भी तरीके से लोगों को बचाया गया, पर आखिरकार ये जहाज डूब गया। वैसे आपको बता दें 2020 में भी इसी तरीके की एक घटना हुई थी। उसमें 43 चालक दल थे, 6000 मवेशी थे और इसके साथ मालवाहक जहाज तूफान में फंसने के बाद दक्षिणी पश्चिमी जापान में डूब गया। वैसे अभी इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये चेतावनी जारी की गई थी कि उस समय आंधी आएगी, पर क्या कारण है, असल कारण क्या है, कैसे ये जहाज डूबा है, ये अभी जांच चल रहा है और जांच के बाद ही निकल कर सामने आएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार सारी अकड़ निकाल दी है। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि भारत ने हाल ही में गूगल के ऊपर एक आरोप लगाया था कि आप हमारे रूल्स के हिसाब से चलो और जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसमें बदलाव करो। 1337 करोड़ रुपए यानी कि करीब 161 मिलियन की पेनल्टी लगाई गई थी। मामला क्या था? मामला ये था कि गूगल ने एंड्रॉयड ओएस के साथ एक समझौता कर रखा था कि जो भी फोन में एंड्रॉयड इंस्टॉल होगा उसमें एंड्रॉयड ओएस के साथ साथ एप्लीकेशन भी इंस्टॉल होंगे। और भारत सरकार ये कह रही है कि नहीं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह रही है कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको ये चीज हटाना होगा। कस्टमर अपने हिसाब से चुनेगा उसे कौन सी एप्लीकेशन डालनी है, कौन सी एप्लीकेशन नहीं डालनी है। पहले तो गूगल ने कहा कि नहीं, ये गलत है, हम इसके लिए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, और ये मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी पहुंचा। अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा कि कितने का है, 600 कुछ मिलियन डॉलर का है, तो आप ऐसा करो, पहले इसका 10% जमा करो। वापस से गूगल आया, इसने भारत के सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा बड़ी तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बाद अब गूगल ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हम जो बदलाव आप चाहते हैं हम बदलाव करके इसे हाजिर करेंगे। मामला क्या है, अचानक से क्यों बदला? तो अचानक से इसलिए बदला क्योंकि भारत ने अपना नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास द्वारा बनाए गए हैं, भार ओएस। और अब गूगल ये सोच रहा है कि कहीं भारतीय मोबाइलों में इसी ओएस को अब प्रमोशन न मिल जाए, इसलिए ये मानने को तैयार हो गया गूगल। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अब सारी रणनीति ऐसे चल रहा है कि बड़े बड़े लोग मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।